Morning student, Jai Shri Krishna. Now I make video of class 3rd subject maths. Our running exercise 6.3. हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 6.3 उसमें क्वेश्चन नंबर 3rd चल रहा था डिवाइड एंड चेक योर आंसर और उसमें मैंने आपको ई तक करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर एफ आता है 376। क्या लिखा हुआ है? 376 को 5 से डिवाइड करना है और उसके बाद उसका आंसर भी चेक करना है कि सही है कि नहीं। तो 376 जो बाहर लिखा होता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसको डिवाइडेड बोलते हैं, और जो डिवाइड का साइन के बाद नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं, और जो कि ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है और उसकी टेबल आनी चाहिए। तो 5 की टेबल में क्या 3 आता है? आप कहोगे 1 टाइम भी नहीं आता है, तो 37 बनाया। क्या 5 की टेबल में 37 आता है? आप कहोगे नहीं आता है, तो 35 लिया। तो 5 की टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स ले लिया और वापस 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 यहाँ लिख दिया। 37 में से 35 सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको पता ही है इतने टाइम्स हम डिवाइड करते आ रहे हैं। 7 में से 5 गया 2, 3 में से 3 गया 0। अब 6 नीचे नोट डाउन किया, 26 बना। 26 5 की टेबल में नहीं आता है तो 25 लिया, 5 टाइम्स यहाँ लिख दिया 25, है ना। जितने टाइम्स होता है वो ऊपर और फिर वापस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 जो 25 वो नीचे। 26 में से 25 गया तो 1 बचा। ये डिवाइड कंप्लीट कर लिया। अब उसका चेक करना है, तो चेक का आपको फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, याद करना। डिवाइडेड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेड जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसको बोलते हैं डिवाइडेड, जो कि 376 है, इक्वल डिवाइजर यानी कि जो टेबल बोली किसकी बोली 5 की, वो जो ब्रैकेट के बाहर लिखा था वो डिवाइजर 5, फिर मल्टीप्लाई क्यूसेंट यानी आंसर है जो 75 प्लस रिमाइंडर यानी लास्ट में जो सब्ट्रैक्ट किया लास्ट वाला, और उसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचा उसको बोलते हैं रिमाइंडर 1। फिर 376 को एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। ध्यान रखना पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा। तो 5 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो 375, फिर जो 75 है उसमें 1 जो रिमाइंडर बचा उसको ऐड किया तो दोनों इक्वल आ गए, और दोनों इक्वल आ गए तो हमारा किया गया डिवाइड सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर जी आता है 1 10 100,000 2000 1 10 100 783 को 9 से डिवाइड करना है। तो 9 की टेबल में 2 नहीं आता है तो 27 बनाया। 9 की टेबल में 27 3 टाइम्स लिखा, वापस 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 में से 27 गए 0। अब नीचे 8 नोट डाउन किया। जब आपको पता है नीचे डिजिट लिखते हैं और डिवाइड तब भी नहीं जाता है 1 टाइम भी, तो यहाँ 0 लगाते हैं, बताया हुआ है ना। जब नीचे डिजिट लिखते हैं और डिवाइड 1 टाइम भी नहीं जाता है तो यहाँ क्यूसेंट में 0 लगाते हैं। फिर वापस अगला डिजिट उतारा 3 तो बन गया 83 नहीं आता 9 की टेबल में तो 81 उससे कम, 9 टाइम लिया 83 में से 81 गया तो 2 बचा। वापस वही फॉर्मूला चेक वाला लगा दिया, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेड जो ब्रैकेट के अंदर था कितना था 2783 इक्वल डिवाइजर यानी जिसकी टेबल बोली 9 मल्टीप्लाई क्यूसेंट जो आंसर आया कितना आया 309 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा 2। फिर क्या किया, इसको एज इट इज लिखा, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया किस को 9 को 309 से, तो क्या आ गया 2781 और रिमाइंडर था 2 उसको ऐड किया। ये दोनों को ऐड करने पर ये आया जो कि इसके इक्वल है, इट मीन्स हमारा डिवाइड किया गया सही है। लास्ट आता है के 1 10 100,000 9,000 1 10 100 में कुछ नहीं 78 9078 को 7 से डिवाइड करना है। तो 9078 अंदर 7 बाहर। 7 की टेबल में 9 नहीं आता है, सॉरी 7 टेबल 9 नहीं आता है तो 7 लिया 1 टाइम, यहाँ 7 लिखा। 9 में से 7 गया 2, 0 नीचे नोट डाउन किया तो बना 20 नहीं आता 7 की टेबल में तो 2 टाइम्स लिया 14। 20 में से 14 गया तो 6, यहाँ 7 होता है 67 नहीं आता 7 टेबल में तो 9 टाइम्स 63 लिया। 63 में से 67 में से 63 गया तो 4, फिर नीचे उतारा 8। 48 नहीं आता है तो 42 लिया 6 टाइम, यहाँ आ गया 6 रिमाइंडर। एक बार वापस समझा देता हूँ इसको। तो वापस देखें 7 की टेबल में 9 नहीं आता है तो 9 नहीं आता तो 7 की टेबल में 7 1 टाइम लिया, 1 टाइम यहाँ लिखा 7। फिर 9 में से 7 गया तो 2 आया, फिर 0 नीचे उतारा 20 नहीं आता है तो 21 नहीं लेंगे क्योंकि 21 ज़्यादा होता है, तो 20 नहीं आता है तो 14 लिया 2 टाइम्स। फिर वापस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 14। 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट किया तो 6। 0 में से 4 नहीं गया इसने इसको कैरी दिया 10 में से 4 गया 6, 1 में से 1 गया 0। फिर यहाँ 7 उतारा 67।
67 नहीं आता है तो 63 9 टाइम लिया 63, 7 9 जा 63, 63 में से 67 में से 63 गया 4, फिर 8 उतारा 48, अब 48 भी नहीं आता है तो 49 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा तो 6 टाइम 42 लिया, 48 में से 42 गया 6। और चेक इसी तरीके से करोगे, फॉर्मूला डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेड ब्रैकेट के अंदर वाला 9078 इक्वल डिवाइजर जिसकी टेबल चल रही है 7 की मल्टीप्लाई क्यूसेंट जो आंसर है 1296 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा 6, 9078 डिवाइजर और क्यूसेंट को पहले मल्टीप्लाई किया यानी कि 7 को 1296 से मल्टीप्लाई किया तो 9072 आया, और फिर उसमें रिमाइंडर कितना है 6 उसको ऐड किया तो कितना है 9007, दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स हमारा सही है। तो आज आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर F से लेकर L तक सारे करने, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।